हेलो फ्रेंड्स, क्या है एलआईसी आईपीओ का सच? एलआईसी सरकारी है या प्राइवेट? क्या आईपीओ आने के बाद एलआईसी प्राइवेट हो जाएगी? ऐसे आपके बहुत से सवालों के जवाब लेकर के मैं आ रहा हूं शैलेंद्र श्रीवास्तव अपने इस वीडियो में। मैं शैलेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आजकल बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, बहुत सारी न्यूज़ फैलाई जा रही हैं एलआईसी के बारे में, एलआईसी के प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड, एलआईसी के शेयर्स आने वाले हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। इस बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यह डिक्लेयर किया कि इस साल अगले फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी का आईपीओ लॉन्च करेंगे। तो लोगों ने बहुत सारी अटकलें लगाई कि क्या एलआईसी प्राइवेट हो जाएगी, क्या एलआईसी के शेयर्स आने के बाद एलआईसी बिक जा रही है, क्या एलआईसी नुकसान में है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहला सवाल, एलआईसी सरकारी है या प्राइवेट? तो सबसे पहली बात आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एलआईसी 100% सरकारी है। 100% शेयर ओनर जो है वो भारत सरकार है। अगर किसी की हिस्सेदारी एलआईसी में है तो 100% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। इसलिए यह चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि एलआईसी प्राइवेट है। एलआईसी 100% गवर्नमेंट ओन्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। आज तक एलआईसी का कोई भी शेयर नहीं निकला है। हां, लेकिन अब सरकार ने डिसाइड किया है कि 5 से 10% शेयर, अपने 100% शेयर जो उनके पास मौजूद है उसमें से सिर्फ 5 से 10% शेयर वो इस अगले वित्तीय वर्ष में लोगों के लिए निकालेगी। तो क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100% शेयर्स एलआईसी के भारत सरकार के पास मौजूद हैं, उसमें से 5 से 10% शेयर अगले वित्तीय वर्ष में भारत सरकार पब्लिक के लिए ऑफर करेगी। मतलब नॉर्मल पब्लिक भी शेयर्स परचेज करके इसमें अपनी हिस्सेदारी, दावेदारी पा सकती है। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या 5 से 10% शेयर्स बिक जाने से एलआईसी प्राइवेट हो जाएगी? जी नहीं। उसके बावजूद भी शेयर मार्केट में शेयर्स बेचने के बावजूद भी तकरीबन 90% शेयर्स, मिनिमम 90% शेयर भारत सरकार के पास मौजूद रहेंगे। जब तक भारत सरकार की हिस्सेदारी एलआईसी में 51% से नीचे नहीं जाती, मतलब 51% से शेयर जब तक भारत सरकार नीचे नहीं जाती है, तब तक ओनरशिप एलआईसी की, भारतीय जीवन बीमा निगम की, भारत सरकार के पास ही मौजूद रहेगी। तो ये जो आपके मन में डाउट है, इसे पूरी तरीके से निकाल दीजिए कि एलआईसी प्राइवेट होने जा रही है। एलआईसी के शेयर्स निकल रहे हैं। शेयर्स बेचने से कोई भी कंपनी प्राइवेट नहीं होती, सरकारी कंपनी प्राइवेट नहीं होती। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा एसबीआई का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स नहीं है? क्या महाराष्ट्र बैंक के शेयर नहीं है? क्या पंजाब नेशनल बैंक के शेयर्स नहीं है? इन सभी बैंकों के, सारी पेट्रोलियम कंपनीज की जिसमें कि भारत सरकार की हिस्सेदारी है, उन्होंने अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची हुई है। आज भारत सरकार के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ 56.92% की ही हिस्सेदारी मौजूद है। लेकिन क्या हम यह कहते हैं कि स्टेट बैंक एक प्राइवेट बैंक है? जी नहीं। हम क्या बोलते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी भारत सरकार की ही बैंक है। वैसे ही 5 से 10% शेयर बेचने से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम प्राइवेट नहीं होगी। यह डाउट आप अपने मन से क्लियर कर लीजिए। सिर्फ 5 से 10% शेयर्स भारत सरकार आईपीओ द्वारा बेचेगी। 90% हिस्सेदारी, 90% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास ही मौजूद रहे। तीसरा जो मेजर सवाल है वो ये है कि आईपीओ आने से क्या फायदा होगा? आईपीओ आने से नॉर्मल पब्लिक को भी हिस्सेदारी मिलेगी और यह बात समझ लीजिए कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। जो भारत सरकार ब्याज दर घोषित करती है उसमें और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। सारे आंकड़े हर साल पब्लिश होंगे, आज भी होते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जरूर बढ़ेगी। इससे नॉर्मल पब्लिक का, पॉलिसी होल्डर्स का ज्यादा फायदा होगा। भारत सरकार ने एक और घोषणा की है, वो ये है
कि इस आईपीओ द्वारा जो शेयर निकाले जाएंगे उसकी 10% हिस्सेदारी, उन शेयर्स का 10% हिस्सा एलआईसी के पॉलिसी धारकों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। मतलब उन 10% में सिर्फ और सिर्फ वही लोग खरीदेंगे जो एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं। तो अगर आपने अभी तक एलआईसी की पॉलिसी नहीं ली है तो यह बेस्ट समय है आपके लिए एलआईसी की पॉलिसी खरीदने के लिए, क्योंकि आपके लिए और ज्यादा गुंजाइश बढ़ जाएगी एलआईसी के शेयर्स खरीदने के लिए। अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं और अगर आपके पास एलआईसी की पॉलिसी है तो 10% हिस्सा शेयर्स में हमारे पॉलिसी धारकों के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पॉलिसी धारक ही खरीद पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक पॉलिसी नहीं खरीदी है तो अपने एजेंट को तुरंत संपर्क करें और पॉलिसी निकालें। आई होप मैंने आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।